वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बैसरन घाटी में हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों से नाम पूछे, कलमा पढ़वाया और फिर गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा के साथ साथ नेपाल और UAE के नागरिक भी शामिल है। यही हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। घटना के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर तुरंत भारत लौट आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं और आज पहलगाम का दौरा करेंगे। इस हमले की अमेरिका, ईरान, रूस, इटली और UAE सहित कई देशों ने कड़ी निंदा की है। हाँ, कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हरकत की है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और जो भी इसमें मृतक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और जब भी इस तरह से देश के साथ हुआ है उसका करारा जवाब देश ने दिया है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे, उसको छोड़कर रात को ही लौटे हैं और एयरपोर्ट में ही उन्होंने बैठक ली है, तो गंभीरता समझ में आती है। तो निश्चित रूप से इसका भी बदला लिया जाए। जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहां हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहां दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत ही दुखद घटना है, कायराना हरकत है आतंकियों के, और अब हम सब दुखी परिवारों के साथ हैं और इसमें ऐसी कार्रवाई होगी कि उनके आकाओं की पीढ़ियां पुश्तें याद करें। अमित शाह जी भी सर मौके पर गए, सुरक्षा बैठक कर रहे हैं। पूरी सरकार लगातार काम कर रही है। ये हमारे देश की बहुत ही दर्दनाक, दुखदाई घटना है। इस घटना की निंदा करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। कितनी बड़ी निंदा की जाए, और ये दिल को, मन को झकझोर देने वाली बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। और केंद्र सरकार को चाहिए तत्काल बड़े पैमाने पर इस दर्दनाक घटना को रोकने के लिए जो भी आतंकी हैं, जो भी लोग हैं, उनको रोकने के लिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे देश में किसी प्रकार के और आतंक न पैदा हो, आतंक न बढ़े। और ये हमारी अनेकता में एकता का जो सूत्र है। बेहद ही दुखद ये हादसा है जिसे आतंकियों ने अंजाम दिया। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं
लेकिन ये तय है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो कहीं भी छुप जाएं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसे आतंकियों को छोड़ेगी नहीं और इसका मुंह तोड़ जवाब उनको दिया जाएगा।